हेलो क्लास 5 बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का वाचन करवाया था। आप जानते हैं कि पाठ का पूरा वाचन नहीं हुआ और ना ही समझाया गया, लेकिन जितना मैंने आपका वाचन करवाया था और समझाया था उसी से संबंधित मैंने आपको कार्य भी दिया था। कई बच्चों ने समय पर कार्य भेजा, लेकिन कई बच्चों ने मुझे आज तक कार्य नहीं भेजा। बच्चों, मैं बार बार कह रही हूं कि जो भी कार्य हम देते हैं आपको उसे समय पर पूरा करें और समय पर भेजें, क्योंकि बच्चों इसके नंबर, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि परीक्षा में जुड़ते हैं। अभी तक के मार्क्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जुड़ चुके हैं, अब आगे फाइनल में जुड़ेंगे। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है और ध्यान से अपना कार्य समय समय पर भेजना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको आगे का वाचन करवाती हूँ और समझाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए। पेज नंबर 42 में शैली ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा भैया। आपने देखा था पिछली बार मैंने कहां तक पढ़ाया था कि राजन उसको समझाता है, अपनी बहन को समझाता है कि शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट हो रहे कणों का स्थान ले लेते हैं, और हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। राजा ने उसको सब समझाया था। उसके बाद आगे देखिए कि शैली ने सिर हिलाते हुए कहा कि अच्छा भैया। जब उसको समझाया गया कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, तो शैली ने सिर हिलाकर कहा कि अच्छा भैया। राजन बोला, अच्छा तुम जानती हो कि अनीमिया क्या होता है? शैली को इस विषय में जानकारी नहीं थी। राजन ने अपनी बहन से पूछा कि तुम जानती हो कि अनीमिया क्या होता है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने अपने भाई को मना कर दिया कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। राजन ने समझाते हुए कहा कि यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। राजन ने बताया कि यह अनीमिया एक बीमारी है जो कि खून की कमी के कारण होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग होता है। अतः इस बीमारी से बचने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। राजन ने उसको समझाया कि जब खाने में लौह तत्व की कमी हो जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो यह रोग हो जाता है। अतः इस बीमारी से बचने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। पौष्टिक भोजन में क्या? जैसे हरी सब्जियां, अंडा और मांस में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। शैली की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। अतः उसने राजन से पूछा, भैया सफेद रक्त कणों का क्या काम है? जैसे जैसे राजन उसको समझाता जा रहा था, तो शैली की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वो जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। तो उसने अपने भाई से पूछा कि सफेद रक्त कणों का क्या काम है? राजन ने समझाते हुए कहा, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। राजन ने उसको समझाया कि सफेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब कोई भी रोग शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, कोई भी रोग के कीटाणु जो होते हैं वो धावा बोलते हैं, तो सफेद कण क्या है? उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी उन रोगाणुओं को अंदर तक नहीं आने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। मतलब तुम ये समझ लो कि सफेद कण जो है ये बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। राजन क्या समझाता है उसको कि हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है।
शैली अब रक्त के बारे में कुछ हद तक जान चुकी थी। राजन ने जब उसको इतनी सारी बातें समझाई तो कुछ हद तक मतलब काफी बातों को समझ चुकी थी, इसलिए वो तुरंत बोलती है कि भैया वह पंप दिल है ना। वो समझ गई तो उसने अपने भैया से कहा कि भैया वो जो पंप है, जो शक्तिशाली पंप है, वो हमारा दिल है ना। राजन खुश होकर बोला, हाँ। डॉक्टर हार्वे ने, जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे, रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। निष्कर्षतः उन्होंने बताया कि दिल रक्त को शरीर के भीतरी चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। राजन ने खुश हुआ। राजन ने देखा कि उसको ये जानकारी मिल चुकी है तो उसे बहुत खुशी हुई। तो उसने उसको बताया कि जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे, रक्त संचार प्रणाली पर उन्होंने अनुसंधान किया था, यानी उन्होंने ही खोज की थी। अतः उन्होंने ही बताया था कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। अब शैली संतुष्ट थी, अतः खुश होकर अपना गृह कार्य करने में जुट गई। यानी शैली को रक्त के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी तो बहुत संतुष्ट थी और बहुत खुश होकर वह अपना गृह कार्य करने लग गई, क्योंकि उसको रक्त के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। ठीक है बच्चों, हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आगे का कार्य इस पूरे पाठ से आपको दूंगी। आप इसका एक बार वाचन करेंगे और ध्यान से समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो आपको दिए जाएंगे आप उनको पूरा करेंगे और समय पर मुझे असाइनमेंट भेजेंगे। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि इसके मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में मिलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा और लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।